एक कॉफ़ी लवर होने के नाते मैं कॉफ़ी बहुत एंजॉय करता हूँ एंड हमेशा ही मुझे एक खूबसूरत नज़ारे के साथ कॉफ़ी पीना बहुत अच्छा लगता है। जहाँ से मैं ये कॉफ़ी एंजॉय कर रहा था दैट लोकेशन इज़ एट द फुट हिल्स ऑफ द सह्याद्रीज एंड वहाँ से जो व्यू था दैट वाज लाइक दिस। क्लाउड बेड पहाड़ों के बीच बिछाया हुआ है, सामने एक खूबसूरत सा डैम और ये था वो सह्याद्री का व्यू जो मेरी आंखों के सामने था। और जहाँ पे मैं ये कॉफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ दैट इज़ एट द फुट हिल्स ऑफ सह्याद्रीज। यस, दिस इज़ दैट ऑसम लोकेशन जहाँ पे मैं आया हूँ रहने के लिए अपने फैमिली के साथ ही साथ में जहाँ पे मैं रहने वाला हूँ दैट प्लेस हैज़ टू बी लग्जूरियस। मुझे प्लंज पूल के साथ विला चाहिए था एंड आई वॉज सर्चिंग फॉर इट एंड आई केम अक्रॉस दिस प्रॉपर्टी। बहुत खूबसूरत है सह्याद्री और सह्याद्री के पास बसा हुआ ये प्रॉपर्टी भी खूबसूरत है। दिस प्लेस इज नभानंता बाय मल्लार माची। इस रिसॉर्ट के वेबसाइट लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट किया है, यू कैन गो थ्रू इट। हाय गाइस, और भी कुछ ऐसे ही अमेजिंग व्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे। इस रिसॉर्ट पे आने के लिए मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी मुंबई से इस रिसॉर्ट का डिस्टेंस है 166 किलोमीटर्स, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.5 आवर्स और 4 आवर्स जर्नी। तो मैं सबसे पहले मुंबई से पूना के लिए निकला वाया मुंबई पूना एक्सप्रेसवे। जैसे ही चांदनी चौक आया ऑन मुंबई पूना एक्सप्रेसवे आई टुक राइट। पौड रोड से मैं मल्लार माची की तरफ पहुंचा हूँ। दिस इज़ द बेस्ट रूट विच आई वुड सजेस्ट। अगर आप पूना से आने वाले हो तो पूना के काफ़ी करीब है ये रिसॉर्ट। दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 43 किलोमीटर्स फ्रॉम पुणे एंड सेम रोड आप ले सकते हो, दैट इज़ वाया पौड रोड। पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए और घाट्स को क्रॉस करते हुए आप पहुंच जाते हो मल्लार माची के एंट्रेंस पे। ये है मल्लार माची रिसॉर्ट का मेन एंट्रेंस। यहाँ पे सिक्योरिटी कैबिन है जो आपके साथ पूछताछ करते हैं, दे कंफर्म योर बुकिंग्स विद द रिसेप्शन। ये एवेन्यू आपको बताता है कि जिस रिसॉर्ट में आगे आप टाइम स्पेंड करने वाले हो दैट इज़ नेस्ल्ड इन द नेचर। मेन एंट्रेंस से अंदर आने के बाद हमें सबसे पहले कार पार्किंग नज़र आती है। कार पार्किंग से स्टाफ हमें एस्कॉर्ट करता है टूवर्ड्स रिसेप्शन। ये जो एंट्रेंस है, जो स्टेयरकेस है, जो सामने का व्यू आपको सबसे पहले ग्रीट करता है इस होटल का, दैट इज़ मेड अप विद बेसॉल्ट रॉक। एंट्री पे ही हमें एक बोर्ड नज़र आता है जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई इनकी। एंट्री पे ही एक फाउंटेन है जो आपको वेलकम करता है, बहुत खूबसूरत है एंड आई थॉट टू टेक अ स्लो मोशन ऑफ इट। जो रिसेप्शन है बहुत अमेजिंग है, बहुत खूबसूरत है, फ्लावर्स के साथ डेकोरेट किया हुआ रिसेप्शन है ये। चेक इन होने से पहले जो टाइम था आई थॉट टू हैव अ प्रॉपर्टी टूर इन इट। और यहाँ पे 2 सेगमेंट्स है रूम्स के, वन इज़ मल्हार माची लग्जरी माउंटेन रिसॉर्ट एंड द सेकेंड इज़ नभानंता बाय मल्हार माची। सो आप दोनों भी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ पे। अगर आप मल्हार माची लग्जरी माउंटेन रिसॉर्ट सिलेक्ट करते हो तो इनके जो रूम्स के व्यूज़ है दैट इज़ हैविंग ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स एंड पिक्चरिस्क वैलीज इन फ्रंट ऑफ यू। बहुत खूबसूरत व्यू है इनका भी। ये पहले रूम्स थे मल्हार माची में एंड नाउ दे हैव ऑल्सो अपग्रेडेड टू द न्यू रूम्स, दोज आर द नभानंता। अगर मैं प्रॉपर्टी टूर की बात करूं तो यहाँ पे कॉमन पूल है। अगर आप मल्लार माची माउंटेन रिसॉर्ट बुक करते हो तो यू गेट एक्सेस टू दिस कॉमन पूल। आप देख सकते हैं इस होटल के इंटीरियर्स को बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन किए गए पॉन्ड्स हैं यहाँ पे, पॉन्ड्स के ऊपर से ब्रिज बनाए हैं
canopies are there so that you can have a leisure time. So before check-in, we were having fun with kids. This is the canopy with the views of Sahyadri mountains. बहुत खूबसूरत ऐसे एवेन्यूज बनाए हैं सो दैट यू कैन वॉक इन फ्रॉम द रिसेप्शन टू योर रूम. प्रॉपरली सिलेक्ट करके यहाँ पे ट्रीज यूटिलाइज किए हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स यूटिलाइज किए, दैट गिव्स यू द फीलिंग दैट यू आर विद इन द नेचर. चेक इन से पहले हमें काफ़ी भूख लगी थी और मैंने ऑल मील प्लान सिलेक्ट किया था. द फूड क्वालिटी वॉज गुड एंड डिलीशियस. वी ऑल एंजॉयड. And now when the tummies were full, we were energetic again. लंच के बाद अब हमने चेक इन कर लिया था and now we were heading towards Nabhananta, the rooms that I selected for my family stay. ये है एंट्री जो एवेन्यू से गुजरती है that takes us to the Nabhananta villas. बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन किए हैं, बहुत सिलेक्टिवली प्लांटेशंस यूज़ किए हैं. इस एंट्रेंस को क्रॉस करते ही हमारे सामने नभानंता के विलास विजिबल थे. सो दैट वाज एन ऑसम एक्सपीरियंस व्हेन वी फर्स्ट सॉ द विलास. दोज वर एलिवेटेड. ये जो विलास है ये 40 फीट अबव द ग्राउंड है. एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो नभानंता के थ्रू मल्हार माची ने इंट्रोड्यूस किया है महाराष्ट्र में, रादर इंडिया में. नभानंता के 2 अलग अलग कैटेगरीज है. उसमें से एक है स्काई विलास एंड सेकेंड इज़ द गार्डन विला. सो मैंने जो सिलेक्ट किए थे दोज वेर स्काई विला फॉर मी एंड माई फैमिली, एंड सामने जो नज़र आ रहे थे दोज वेर द गार्डन व्यू विलास. जो लोकेशन है नभानंता के विलास का, दैट इज़ एट द फुट हिल्स ऑफ द सह्याद्री. बहुत खूबसूरत सा व्यू है एंड आई वॉज एक्साइटेड फॉर द इवनिंग्स एंड द नेक्स्ट डे मॉर्निंग. बट अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा दैट इज़ द रूम टूर ऑफ दिस विला. नाउ आई एम वेरी मच एक्साइटेड क्योंकि ये जो एवेन्यू है ये हमें लेके जा रहा है हमारे विला की तरफ. दैट इज़ मेकिंग मी गो क्रेजी. जो एवेन्यू है बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है. काफ़ी सारे प्लांटेशंस आपको नज़र आते हैं. देयर इज़ अ हेल लॉट ऑफ ग्रीनरी विद आर्टिफैक्ट्स. सो ये है एलिवेटर जो हमें हमारे रूम की तरफ लेके जाएगा. So these are control gears over here for lights and यहाँ पे हमें wardrobe मिलता है. Wardrobe is bathroom है यहाँ पे, DG locker है यहाँ पे, पासवर्ड आपको रिसेप्शन से मिलता है. Then you get to see the iron board, iron, extra pillows are here. So everything is made available over here. Complimentary कुछ स्नैक्स है, टी मेकर है, कॉफ़ी मेकर है. दिस इज़ द ड्रेसिंग यूनिट. बहुत खूबसूरती से बनाया है सब कुछ यहाँ पे. आई जस्ट लव दिस लेग्स ऑफ दिस यूनिट. आप खुद ही देख सकते हो जो रूम है बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन की है. ये जो इंटीरियर्स है ये आपको स्पेशल फील कराते हैं. जस्ट लव द बेड, द इंटीरियर्स, एवरीथिंग डैम ओवर हियर. सो ये था इंटीरियर्स के बारे में. अब मैं आपको और एक खूबसूरत जगह दिखाने वाला हूँ इस रूम में, इस प्रॉपर्टी में, एंड दैट्स द बाथरूम. जिस तरीके से डिज़ाइन किया है, जो कलर्स यूज़ किए हैं, दैट आर अमेजिंग. नाउ दिस इज़ विद अमेजिंग इंटीरियर्स. आप अगर ये कलर टोन्स देखते हो दैट गिव्स यू अ प्लेजेंट फीलिंग टू द आइज़. जो व्यू है यहाँ से यू कैन सी मुल्शी डैम, सह्याद्रीज everywhere.
इट इज़ जस्ट अबाउट द व्यू। बहुत खूबसूरत सा व्यू है, बहुत अच्छे कलर टोन्स यहाँ पे यूज़ किए हुए नज़र आते हैं। जो बाथ फिटिंग्स है दोज आर फ्रॉम प्रीमियम ब्रांड एंड इंटीरियर्स आर वेल डिज़ाइंड, दैट इज़ फॉर श्योर, एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय बेथिंग ओवर हियर विथ दिस पिक्चरिस्क व्यू। रूम में कुछ काफ़ी कोजी कॉर्नर्स दिए हैं जहाँ पे यू कैन जस्ट कैजुअली सिट। ये है व्यू मेरे विला से, सामने गार्डन व्यू विलाज है, स्काई विलाज है नभानंता के, मुल्शी डैम, प्लंज पूल, सिटिंग एरिया फॉर योरसेल्फ। बहुत खूबसूरत जगह है। डेफिनेटली इफ यू कैन प्लान विद योर फैमिली, दिस इज द वर्थ प्लेस। And I'm going to show you one more best thing of this property, and that is the plunge pool. This place is amazing और ये plunge pool भी बहुत amazing है। This is the elevated plunge pool, sufficient है एक family के लिए, enjoy करने के लिए, kids के लिए। Look at this, the view of plunge pool with the backdrop of Sahyadris. So ये था room tour of this sky villa इन मल्लार माची। इनका जो नाम है वो भी बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत नाम दिया है इन्होंने, एंड दैट इज नभानंता। द कोजीनेस ऑफ द बेड वॉज कॉलिंग अस, द इंटीरियर्स वेर गिविंग द प्लेजेंट वाइब्स। थोड़ी देर के पावर नैप के बाद इट वॉज टाइम फॉर अस टू गेट इनटू द पूल। बच्चों ने और हमने पूल टाइम बहुत अच्छे से एंजॉय किया। वी हैड अ ग्रेट टाइम। द पूल इज़ सफिशिएंट फॉर अ फैमिली। शाम का समय हो चुका था एंड बिफोर हाई टी वी सैट ओवर हियर इन दिस डेक एरिया विद दिस अमेजिंग व्यू। अब हम जा रहे थे हाई टी के लिए एंड दैट वाज इन दी देवराई। देवराई इनका एक जंगल एरिया है जहाँ पे टी टाइम वो प्लान करते हैं, एंड जो उसका एंट्रेंस था इट वाज विद दिस बैम्बू प्लांटेशंस। देवराई जाने के लिए आपको ट्रैक्टर राइड था। वहाँ पे जाने के बाद हॉर्स राइडिंग किया शांभवी ने। शी एंजॉयड इट, इट वॉज हर फर्स्ट एक्सपीरियंस। मैं भी गया बिकॉज रुद्रवीर वॉज एक्साइटेड टू सी दी हॉर्स एंड देन आई टुक हिम, ही ऑल्सो एंजॉयड। थैंक यू। और खूबसूरत बांसुरी की धुन के साथ हमने यहाँ पे शाम की चाय एंजॉय की विद सम स्नैक्स। आफ्टर हाई टी अब वक्त हो चुका था डिनर का, एंड डिनर जो था वो ओपन एरिया में सर्व किया था। टेबल्स अरेंज किए थे विद लाइव म्यूज़िक, तो आपके फरमाइश पे गाने गाए जाते थे एंड फूड क्वालिटी वॉज सुपर्ब। It was awesome. The service was awesome. I would definitely rate them excellent. और एक exciting thing इस place के बारे में अगर मैं बताऊँ तो that was the switch console. Started the morning with a cup of French press. सामने मुल्शी डैम पूरी तरीके से कवर हो चुका था क्लाउड बेड के साथ। The mountains of Sahyadris were peeping up from the clouds. जो नज़ारा था बहुत खूबसूरत था, बहुत अमेजिंग था, एंड दीज आर सम ड्रोन शॉट्स ऑफ द डैम विद द क्लाउड बेड। नभानंता स्काई विलास के पास में कुछ कैनपीज बनाए हैं जहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ इवनिंग स्पेंड कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे बैठ सकते हैं, गपशप कर सकते हैं। सो दीज आर द कैनपीज। मैंने पहली बार ऐसे कैनपी के अंदर से ड्रोन फ्लाई किया था।
bird's eye view of Sky Villas of Nabhananta. कुछ बढ़िया से ड्रोन शॉट्स लेने के बाद अब समय हो चुका था ब्रेकफास्ट का, सो वी ऑल गॉट रेडी एंड हेडेड टूवर्ड्स द ब्रेकफास्ट एरिया। ये था पारिजात में जो रेस्टोरेंट था जहाँ पे हमने कल लंच किया था। हमें महेश भाई ने अटेंड किया, ही सर्व्ड अस वेरी वेल, आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। सो कमिंग बैक टू द विला, वी ऑल गॉट इनटू द पूल अगेन। द पूल एक्सपीरियंस वाज अनफॉरगेटेबल and awesome. Both my kids, my wife, we all enjoyed it. Let me tell you about this unique place within the property. ये है वो ट्रंक जिसके ऊपर से वापस ट्री जर्मिनेट हो गया and this is nature. It can revive itself अगेन फ्रॉम द डेड। इसी ट्री के बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पे बताए हैं जो मराठी में है एंड इट इज़ लाइक मेरा पुनर्जन्म हुआ है। सो इन दैट काइंड ऑफ थॉट्स दे हैव मेड इट। ये पुराने पिक्चर्स है एंड लुक एट दिस हाउ इट वाज अर्लियर एंड आफ्टर रिलोकेटिंग इट। यहाँ पे ये ऐसे रिलोकेट हुआ था क्रेन के हेल्प से। Look at it now. It's growing and that's the best part. हमें कुछ सीखना चाहिए ऐसे कॉन्सेप्ट्स में। ये सब कॉन्सेप्ट्स बाकी देशों में पुराने हो चुके हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में। ऐसे जो पुराने ट्रीज़ हमको रिलोकेट करके रिवाइव करते हैं, बट इंडिया में ये मैंने पहली बार देखा है। मैंने केरला में कुछ किस्से ऐसे सुने थे। आई थिंक वी नीड टू लर्न इनकलकेट दिस इन अवर बिहेवियर बिकॉज हमें नेचर की इम्पोर्टेंस मालूम है बट वी आर नॉट फॉलोइंग इट फॉर श्योर। सो ये एवेन्यू है गार्डन विला का, बहुत खूबसूरत बनाया है। बेसॉल्ट रॉक का यूज़ किया है एंड वॉल्स को और स्टेज को बनाने के लिए। सो ये जो है यहाँ पे गार्डन व्यू विला है और इसका ये एंट्रेंस है, ये रास्ता है वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए। आई विल शो यू, बहुत खूबसूरत नज़र आता है। सीधे सामने हमें दिखाई दे रहा है स्काई विला, यहाँ पे है गार्डन विला। और चीज़ मैं बताना चाहूँगा एंड दिस वाज नॉट प्लान्ड बट मैंने एक्सप्लोर करते वक्त देखा एंड दिस इज़ अबाउट द मयूर बन। ये एक रेस्टोरेंट है एंड इसका जो डिज़ाइन है, exteriors and interiors, I was in love with it. आफ्टर मयूरबन मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हो, बच्चे हैं आपके फैमिली में, तो उनके लिए प्ले एरिया है यहाँ पे। इंडोर गेम्स के साथ आउटडोर गेम्स भी है यहाँ पे। जिस तरीके से ये प्रॉपर्टी डेवलप की है और जहाँ पे ये प्रॉपर्टी डेवलप की है, दैट इज़ डेफिनेटली अमेजिंग प्लेस। जो स्टाफ है बहुत सिंसियर है, बहुत पोलाइट है। दे विल डेफिनेटली सर्व यू वेल। देयर इज़ नो स्कोप फॉर क्रिटिक्स और नेगेटिव्स। अगर आप सिटी के हसल बसल से परेशान हो देन मैं सजेस्ट करूँगा ये राइट प्लेस है, ये राइट प्रॉपर्टी है जहाँ पे आप अपने फैमिली को, बच्चों को, सीनियर सिटीजन्स को जो आपके घर में है उन्हें यहाँ पे लेके आके उनके साथ फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस प्रॉपर्टी फॉर श्योर। I am fond of beautiful and unique villas and I feel Nabhananta is one. So now I'll be checking out. So मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय भवानी, जय शिवराय।